students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the further part from the partnership accounts, that is valuation of goodwill. Though it is also a part of fundamentals only, but given as a separate chapter in the books, so I am taking the next chapter, we can say valuation of goodwill. So students, you all are aware about the word goodwill. Goodwill is an intangible asset, or we can say it is the reputation of the business. You know the meaning of reputation? Whenever a business is started, in the beginning, no reputation is there. But when the business is established or it grows slowly or gradually by the passage of time, at that time, the reputation of goodwill increases. Okay, so whenever some changes are there in the partnership business, at that time we need to value the goodwill. Okay, so today I am telling you actually what is the goodwill and when it is calculated and the types of goodwill. So let's start without wasting time. सो स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, गुडविल को वैल्यू करना. दिस इज द कंसेप्ट. ओके, लेकिन हम पहले क्या कंसेप्ट लेंगे, व्हाई इट इज नीडेड टू वैल्यू, यानी हमें गुडविल को क्यों वैल्यू करना पड़ता है या किस कंडीशंस में वैल्यू करना पड़ता है. तो आई एम डिस्कसिंग दैट इन अ शॉर्टर मैनर. सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, whenever in the partnership firm a new partner is admitted. ओके, एक नया पार्टनर जब एडमिट होगा, एज आई टोल्ड दैट जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ चेंज होगा तभी हम गुडविल को वैल्यू करते हैं. सो देयर इज चेंज इन द बिजनेस एंड द न्यू डीड इज प्रिपेयर्ड. इन दैट कंडीशन दे नीड टू वैल्यू द गुडविल बिकॉज इन द बिगनिंग द बिजनेस स्टार्टेड. उस समय तो बिजनेस की कोई रेपुटेशन नहीं होती है, लेकिन जब बिजनेस ग्रो कर जाता है स्लोली, यानी आफ्टर 5 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 2 years, सो एट दैट टाइम अगर कुछ भी चेंज होता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, तो उस समय हमें गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी जब भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा. यू नो द मीनिंग ऑफ दैट कि अगर पहले 4 पार्टनर थे, अब हमने एक नया पार्टनर और इंट्रोड्यूस किया, 5 हो गए, तो देन द न्यू डीड विल बी प्रिपेयर्ड. पुरानी वाली आपकी हट जाएगी, नई वाली डीड बनेगी बिकॉज द न्यू पार्टनर्स नेम विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड. तो क्योंकि बिजनेस पहले से ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, रेपुटेशन इज देयर, सो उस समय हम गुडविल को वैल्यू करते हैं. क्लियर हो गया. दूसरी कंडीशन है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. अब पहले से जो पार्टनर पहले से बिजनेस में चल रहे हैं, लाइक 4 पार्टनर्स आर देयर, उनमें से एक पार्टनर जो है वो ओल्ड एज में आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई उसको हेल्थ की, एंड ही वांट्स टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म. अगर वो कहते हैं कि आई वांट टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, सो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी उसकी रेपुटेशन की वैल्यू है वो उसको हमें पे करनी पड़ेगी. फॉर दिस रीजन वी नीड टू वैल्यू द गुडविल. ओके, यानी जब भी एक पार्टनर रिटायर होगा, अब सडनली किसी एक पार्टनर की डेथ भी हो सकती है, इन दैट कंडीशन ऑल्सो द गुडविल नीड्स टू बी वैल्यूड. यानी डेथ हो गई, उसके बाद जब उसके हायर्स, लीगल हायर्स होते हैं या जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको वो अमाउंट पे किया जाएगा, जो भी उस पार्टनर का ड्यू होगा, जो डाइड पार्टनर होगा, सो वो हम उस समय हम गुडविल की वैल्यू भी उसमें इंक्लूड करके देते हैं. ओके, सो देन ऑल्सो वी नीड टू वैल्यू द गुडविल. फिर आता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर पार्टनर्स वही के वही हैं, नो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, नो पार्टनर इज लीविंग द फर्म ऑल्सो, इन दैट केस ऑल्सो अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं. ओके, चेंज का मतलब लाइक पहले अगर वो इक्वल रेशियो में शेयर कर रहे थे, नाउ दे हैव चेंज टू 3:2:1:1 और 4:3:1:2, लाइक दिस, वॉट एवर रेशियो दे हैव डिसाइडेड, उस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस में उन्होंने चेंज किया, देन ऑल्सो दे नीड टू वैल्यू द गुडविल. ओके, ऑल्दो ये चैप्टर आपके सिलेबस में से हट चुका है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट प्रीवियसली इट वाज देयर. सो ये भी एक कंडीशन है व्हेन द गुडविल नीड्स टू बी वैल्यूड. फिर आता है आपका व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड आउट,
यानी जब भी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपना रनिंग बिजनेस किसी और को सोल आउट कर देंगे या बेच देंगे, ओके, दे हैव डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ, एट दैट टाइम ऑल्सो दे नीड टू वैल्यू द गुडविल, क्योंकि जब वो बिजनेस को सेल आउट करेंगे तो उस पर्सन से वो उतनी मनी रिसीव करेंगे इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, ओके, सो दे विल वैल्यू द गुडविल ऑल्सो. एंड नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स. अगर 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स आपस में एमलगमेट होती है, एमलगमेट का मतलब होता है ज्वाइन हो जाती है, यानी दे बिकम वन फर्म. लाइक वन फर्म इज AB Limited, another firm is XY Limited, and now they have joined and given a new name to the firm, और दोनों ने अपना बिजनेस इकट्ठा कर लिया. जैसा आपने कई बार सुना होगा, मारुति एंड सुजुकी, दे बोथ आर टुगेदर नाउ, मारुति सुजुकी, एंड समटाइम दे बिकम सेपरेट एंड सेपरेट ऑल्सो. सो इन दैट कंडीशन, यानी आपके 2 बिजनेसेस, अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, 2 पार्टनरशिप बिजनेस जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एंड मेक वन बिजनेस यूनिट, उस समय हमें गुडविल को वैल्यू करने की नीड आती है या जरूरत आती है. लास्ट वन, व्हेन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, यानी एक पार्टनरशिप बिजनेस आपका चल रहा है, आप उसको बंद करके कन्वर्ट करके, व्हाट डू यू वांट, यू वांट इट टू बी कन्वर्टेड टू द कंपनी फॉर्म, तो उनको फिर से अगेन रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी कंपनी की, एंड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद में दे विल स्टार्ट द बिजनेस विद द शेयर कैपिटल. So business is converted. In that case also goodwill needs to be valued. I think it is clear. तो ये आपकी 6 conditions थी जिसमें goodwill को value करना पड़ता है. Okay? Now next part is your types of goodwill. अब हमारी 2 तरह की goodwill है. एक है आपकी purchased goodwill, एक है आपकी non purchased या self generated goodwill. अब purchased goodwill हम किसको बोलते हैं? Whenever a new business is purchased. लाइक मेरा एक बिजनेस चल रहा है एंड आई वॉन्ट टू परचेज सम अदर बिजनेस ऑल्सो, या मैं उसमें अपने बिजनेस में एक और फर्म को भी ज्वाइन करना चाहती हूँ. मैंने एक नया बिजनेस परचेज किया चलता हुआ, तो उसके अंदर जो गुडविल मैं परचेज करूंगी दैट विल बी कॉल्ड एज परचेज गुडविल, क्योंकि मैंने बिजनेस परचेज किया तो उसके साथ गुडविल भी परचेज कर ली. क्लियर है ना? उनकी जो रेपुटेशन थी बिजनेस चलाने की, उनकी जो एक मार्केट के अंदर वैल्यू बनी हुई थी, एक पोजीशन थी, दैट आई हैव टेकन. So that will be called as purchased goodwill. Okay? और क्योंकि इसके लिए पेमेंट की जाती है, लाइक गुडविल की वैल्यू निकाली गई 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मैंने उनको पे कर दिए. सो दैट गुडविल हैज बिकम नाउ माई गुडविल. ओके, बिकॉज उनका जो फर्म का नेम था वो मेरे पास आ गया. सो दैट विल बी कॉल्ड एज परचेज गुडविल. सो मैं उसको कहाँ शो करूंगी? आई विल शो इट इन द बैलेंस शीट एज एन इंटेंजिबल एसेट. एसेट साइड में आप गुडविल को शो करते हैं. क्लियर हो गया ये? दूसरी आती है हमारी नॉन परचेज और सेल्फ जनरेटेड गुडविल. और ये जो हमने कंडीशंस पढ़ी, यहाँ पे हम कौन सी वाली गुडविल को ले रहे हैं? द नॉन परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड. क्योंकि जब भी हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो हमारी सेल्फ जनरेटेड है, सो वी विल वैल्यू द गुडविल. सो उसी के हमारे डिफरेंट मेथड्स आर देयर. परचेज में तो जो कोई दूसरा पर्सन अपनी वैल्यू बताएगा वो हमें पे करनी पड़ेगी, तो वो तो परचेज गुडविल की वैल्यू होगी. लेकिन जो गुडविल हम जनरेट करते हैं या हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो उसके लिए वी नीड टू फॉलो सर्टेन मेथड्स. ओके, सो वही आपका मेन टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ओके, सो 3 मेन मेथड्स आर देयर. फर्स्ट इज योर, एज आई हैव रिटन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फर्स्ट मेथड इज योर एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज, यू नो द मीनिंग ऑफ एवरेज. जब भी हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं, 3 या 4 चीजों का अगर हमें एवरेज निकालना है, उन चारों को हम एडअप करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट की. सो एवरेज प्रॉफिट मेथड इज वन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अब उसी के अंदर आपके 2 मेथड्स आते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज. ओके, so that I am going to discuss in my next video, the methods of valuation of goodwill. So simple average and weighted average profit method are there for average profit method. दूसरा method है हमारा super profit method. This is also a new method which we will discuss in the further videos. And then third is your capitalization method. कैपिटलाइजेशन यानी प्रॉफिट को जब कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है या कैपिटलाइज वैल्यू निकाली जाती है उसकी, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन मेथड. और इसमें भी आपके 2 मेथड्स आ जाते हैं,
capitalization of average profit and capitalization of super profit. So the methods of valuation is the main part of your chapter and that I will be discussing in my next video. ये आपका थ्योरी पार्ट है एक तरह से, टाइप्स ऑफ गुडविल भी, और जो नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी दे कैन आस्क कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन गुडविल नीड्स टू बी वैल्यूड, तो आपको ये कंडीशंस बतानी है. एंड टाइप्स ऑफ गुडविल, तो परचेज्ड एंड नॉन परचेज्ड गुडविल. क्लियर है? एंड तीनों मेथड भी मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं शॉर्ट के अंदर. तो दिस वाज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर, and next video will be on the methods only. In that I will tell you the formula and how you calculate a particular method or particular amount which can be converted or you can say changed into the value of goodwill. Okay, so that we will discuss in my next video. So students, hope you like the video and share it with your friends, and definitely practice a lot. So that is the only main criteria to get a good percentage. So students, keep practicing and keep watching the channel. So see you in my next video. Till then, bye bye students.